नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं और इस वक्त की बड़ी खबर, सलमान खान को आर्म्स एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया गया है। जोधपुर की सीजेआई कोर्ट ने सलमान खान को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। सलमान खान 40 मिनट देर पहुंचे कोर्ट और जज ने उनसे उनका नाम पूछा। अंदर जाते ही सलमान खान ने नाम बताया और जज ने कहा, आर्म्स एक्ट के 2 मामले आप पर हैं, आपको दोनों मामलों में बरी किया जाता है। सलमान खान जो कि जोधपुर में मौजूद थे, कोर्ट वो देरी से पहुंचे। जज ने यह भी कहलवाया था कि वो जल्दी कोर्ट पहुंचे। इसके बाद 10 मिनट में सलमान खान कोर्ट पहुंचे। 40 मिनट देरी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो। और सलमान खान के जाते ही कुछ ही देर में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सीधे कहा कि आर्म्स एक्ट का ये मामला है और दोनों धाराओं में जिसमें केस दर्ज था उनमें उनको बरी किया गया है। सलमान खान को 11 बजे कोर्ट पहुंचना था, लेकिन वो 40 मिनट देरी से कोर्ट पहुंचे। सलमान जिस होटल में ठहरे थे उसके बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा थी, जिसकी वजह से सलमान निकल नहीं पाए। कोर्ट में सलमान खान मुश्किल से 6 मिनट तक रहे होंगे और उतनी ही देर में कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। तो यहाँ तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सलमान खान के अंदर जाते हुए की तस्वीरें हैं 11:40 की, और ठीक 6 मिनट बाद सलमान खान बाहर आ गए राहत की सांस लेते हुए। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, बस वो अंदर गए और जज ने उनका नाम पूछा और सीधे अपना फैसला सुना दिया। आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान को बरी कर दिया गया है। प्रशंसकों की जबरदस्त भीड़ न सिर्फ कोर्ट के बाहर बल्कि होटल के बाहर और पूरे रास्ते में देखने को मिली, और यही वजह थी कि सलमान खान को आने में वक्त लग गया। हालांकि उनकी बहन अलवीरा भी उनके साथ मौजूद थी, लेकिन वो सलमान से पहले कोर्ट पहुंच चुकी थी और सलमान के निकलने के बाद ही कोर्ट से निकली। चलिए आपको बताते हैं कि कोर्ट रूम में आखिर क्या कुछ हुआ। 11 बजे तक सलमान खान कोर्ट नहीं पहुंचे थे। 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था सलमान की सजा पर सुनवाई करने के लिए। जज ने आधे घंटे में पेश होने के लिए कहा। 11:30 बजे जज उठकर अपने चेंबर में चले गए। इसके बाद 11:40 पर सलमान खान कोर्ट पहुंचे। जज को सूचना दे दी गई। जज कोर्ट रूम में आए, सलमान से उनका नाम पूछा और जज ने कहा कि आप पर आर्म्स एक्ट के 2 मामले हैं, दोनों मामले में आपको बरी किया जाता है। सलमान 6 मिनट के लिए पूरे 6 मिनट के लिए कोर्ट रूम में रहे। लोगों से उन्होंने हाथ मिलाया, ऑटोग्राफ भी दिया और फिर सीधे बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि कैसे जज ने 6 मिनट में सलमान खान को बरी किया। फिल्म अभिनेता सलमान खान को आर्म्स एक्ट मामले में राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है, बरी कर दिया गया है। इस वक्त सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत तुम्हारे साथ है। किस तरीके से आप इस 18 साल से इस मामले को देख रहे हैं, आज इसको क्या कहते हैं? निश्चित रूप से न्याय की जीत हुई है। ये जो था कि इसने शिकार किया, ये हथियार रखे, आज ये साबित हो गया कि 102 पेज के फैसले में अदालत ने ये कहा है कि अभियोजन पक्ष सलमान के विरुद्ध 3/25 और 27 आदत के अपराध को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। माना जा सकता है कि आपकी जो तैयारी है, टीम की जो तैयारी है, वो रंग लाई है। न्यायपालिका में और अधिक लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ऐसा है, निश्चित रूप से अगर निर्दोष आदमी को न्याय मिलता है तो न्याय के प्रति विश्वास पैदा होता है। हमें फाइल हाथ में लेते ही पता चल जाता है कि इसमें क्या एविडेंस है, मुकदमा कैसे बनाया गया है। ये हमें देखते ही लगा कि किस ढंग से फर्जी दस्तावेज तैयार करके, फर्जी एविडेंस तैयार करके किस ढंग से एक सेलिब्रिटी को इस मामले में फंसाया गया है। लेकिन आपको लगता है कि 3 मामलों में सलमान खान बरी हो चुके हैं, अब जो चौथा मामला है, क्या उससे इसका कोई करेक्शन रहेगा? निश्चित रूप से जो फर्जे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तीनों मुकदमे में कॉमन है, तो निश्चित रूप से उन फर्दों के संबंध में जो भी फाइंडिंग आएगी उसका असर तो पड़ेगा ही। आप देख सकते हैं कि सलमान खान के अधिवक्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने और अपनी टीम के साथ में जो कोशिश की और इसी वजह से आज सलमान खान जो है वो बरी हो पाए हैं। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, जी मीडिया, जोधपुर। और इस मामले में सरकारी वकील भवानी सिंह ने कहा है कि वो पूरा फैसला पढ़ने के बाद ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देंगे। प्रकरण में सरकार के द्वारा, अभियोजन द्वारा जो भी साक्ष्य उपलब्ध थी, अच्छी साक्ष्य थी सलमान के विरुद्ध हमने जो साक्ष्य है न्यायालय के समक्ष अच्छी तरह से पेश की है। लेकिन न्यायालय ने सलमान को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया है। निर्णय की प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है। निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर उसको देखकर, उसका विश्लेषण कर उचित आधार होंगे तो निश्चित रूप से इस मामले में जो है अपील प्रस्तावित अभियोजन द्वारा की जाएगी। लेकिन आप सरकारी वकील हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती कि कमी कहाँ रह गई आखिर? जहाँ तक
मेरे ध्यान में है इसमें अभियोजन ने अपनी तरफ से कोई कमी रखने की कोशिश नहीं की है। पूरी तरह से मामले को सही ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और क्या कमी रही है ये निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे सरकारी अधिवक्ता जो है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि न्यायालय की जब प्रति आएगी उसके बाद, और उन्होंने कहा कि अब हमारी ओर से हमने पूरी कोशिश की मगर इसकी अपील जो है वो सेशन कोर्ट में की जाएगी। जी, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई न्यूज रूम से हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह मौजूद हैं और इसके अलावा जोधपुर कोर्ट के बाहर से राजीव गौड़ हमारे साथ हैं जो हमें जानकारी दे रहे थे कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में। राजीव, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए हम जानना चाहेंगे, आप विस्तार से बताइए क्या कुछ हुआ। सलमान खान देरी से पहुंचे, जब वो पहुंचे तो क्या हुआ, जब वो बाहर निकले तो क्या हुआ और कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ? देखिए, फिल्म अभिनेता सलमान खान का ये जो जुड़ा मामला 18 साल पुराना है। आर्म्स एक्ट के जो आरोप उन पर थे, सलमान खान का जो निर्धारित समय था 11 बजे, मगर सलमान खान यहाँ पहुंचे 11:40। कुल मिलाकर के 6 मिनट वो कोर्ट के अंदर रहे। जैसे वो कोर्ट में गए, सलमान खान का नाम पूछा गया और नाम पूछने के साथ में उनको कहा गया कि आर्म्स एक्ट के आपके ऊपर 2 आरोप है और आपको इस मामले में बरी किया जाता है। सलमान वहां से खुशी खुशी बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में कुछ लोगों से हाथ मिलाया, कुछ लोगों को ऑटोग्राफ दिया। ये जो माहौल रहा, और उसके बाद अगर बात करें तो इस वक्त जो प्रशंसक हैं उनके चेहरे पे साफ तौर पे खुशी देख सकते हैं। एक ऐसी प्रशंसक भी हमारे साथ है, आयशा, जिसने सलमान खान के लिए रोजा रखा है। किस तरह से आप दुआएं कर रहे थे, कैसे आपने रोजा रखा है? मैं सुबह से, हमारे कास्ट में सुबह उठते हैं, सहरी करते हैं, फिर रोजा रखते हैं। तो मैंने सलमान खान के लिए रखा रोजा, लेकिन मुझे अभी बहुत इमोशनल फील हो रहा है क्योंकि वो मिलके नहीं गए, इसलिए मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया है सलमान खान के बरी होने पर? मैं बहुत खुश हूँ, बट मिले नहीं इसलिए थोड़ा हर्ट भी फील हो रहा है। कैसी प्रतिक्रिया आपकी है? सर, अच्छा लगे, सबको अच्छा लग रहा है कि आज स्टार को बरी हो गया है, स्टार बरी हो गया है, तो आज सबके चेहरे पे खुशी है, तो हमारे चेहरे पे खुशी है। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक भाई रिहा हो चुका है, जैसे अब अच्छा ही लग रहा है। मेरी बेटी तक रोजा रखी है, दरगाह में न्याज सिन्नी बोली है, अब सिन्नी चढ़ाएंगे अब शाम तक। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रशंसक हैं वो तो ही हैं, लेकिन इस पूरे मामले को अगर बात करें तो जो हमारे जो सहयोगी राकेश भारद्वाज इस पूरे मामले को, इसके अंदर अब क्या हो सकता है? अब अपील की प्रक्रिया भी होगी। राजीव जी, अगर अपील की बात की जाए तो जो 102 पेज का फैसला आया, उस फैसले को अभियोजन पक्ष की अपनी प्रति लेगा। उस प्रति को अध्ययन करने के बाद ही फैसले के लिए जो अपील के लिए उनका प्रावधान है वो हो सकता है इसकी ग्रीवेंस ले और अपील में जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं ये अभियोजन का पक्ष कमजोर ही रहा, क्योंकि 20 गवाही पेश किया तो 20 गवाह और अभियोजन ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वेपन्स जो थे वो अवधि पार थे और वेपन्स का यूज किया गया। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभियोजन का पक्ष कमजोर रहा है, ये बात सामने आ रही है और अब सेशन कोर्ट के अंदर इसके बारे में अपील की जाएगी। और इससे बड़ी बात है 102 पेज का फैसला जो है, इसका मतलब कि कहीं न कहीं जो 20 गवाह जो हुए थे उसके अंदर कुछ गवाह जो है वो आज खुद भी मौजूद थे, लेकिन कहीं न कहीं विष्णु समाज के लोग मौजूद थे। विष्णु समाज के लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि इसके अंदर अपील होनी चाहिए। अब अपील तो होगी, अपील का फैसला क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो फैसले की कॉपी मिलने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। डॉक्टर संजय सिंह हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। संजय, हमने देखा किस तरह से फैंस का जुनून था कि बकायदा रोजा भी रखा गया है। एक्चुअली बहुत राहत की सांस है सलमान खान के लिए, उनके फैंस के लिए और बॉलीवुड के लिए भी। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, बिकॉज कई सारी मेजर फिल्में हैं जो लोग उनके साथ बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और खासकर सलमान खान अपने करियर के पीक पर हैं इस वक्त में। सलमान खान का नाम लगते और ठप्पा लगते ही फिल्म के हिट होने की एक तरह से गारंटी मिल जाती है। ऐसे में बहुत उनकी जो फिल्मों का जो संख्या भले कम हो, लेकिन उनके जो बिजनेस का वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बॉलीवुड ने राहत की सांस ली है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, इनके फेलो एक्टर्स हैं, सभी लोगों ने राहत की सांस ली है। और जब आज सलमान खान जोधपुर से जब वापस पहुंचेंगे मुंबई, तो शाम को उनके घर पे एक तरह से जैसे पहले होते आया कि सेलिब्रिटीज़ का तांता लग जाएगा, उनके फेवर्स में भी से ट्वीट आने शुरू हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था सलमान खान के लिए और बॉलीवुड के लिए भी ये मामला। इसके बाद सलमान खान का एक ही जो मामला बचता है जो 25 जनवरी को जोधपुर के ही कोर्ट में होने वाला है, जिसके अंदर बाकी जो एक्टर्स हैं उनकी गवाही होगी ब्लैक बक के केस के मामले में। लेकिन फिलहाल सलमान खान के लिए सेलिब्रेट करने का वक्त है, क्योंकि एक पूरे अपने करियर के दौरान में सलमान खान ने बहुत सारी लंबी कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये मामला भी लगभग 18 साल पुराना था। इसके अलावा काफ़ी लंबे वक्त तक
वो जो हिट एंड रन का जो केस था वो भी चला था। तो ऐसे में अपने करियर को आगे बढ़ाना और साथ में इस तरह की कानूनी लड़ाइयों का सामना करना उनके लिए काफ़ी चुनौती भरा था, और उनके साथ ही उनके जो प्रशंसक थे, परिवार वाले थे, उनके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट था। तो जाहिर तौर पे आज का जो दिन है उनके लिए सेलिब्रेट करने का दिन है और राहत की सांस लेने का दिन है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों को बता दें कि सलमान खान को बरी किया गया है और सलमान खान ने अपने फैंस का शुक्रिया भी अदा किया है। एक ट्वीट सलमान खान ने किया है और उसमें लिखा है, थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड गुड विशेस। सलमान खान को प्रशंसकों का बहुत प्यार मिल रहा है और इसलिए उन्होंने ये ट्वीट भी किया है और तमाम प्रशंसकों को शुक्रिया किया है सपोर्ट करने के लिए और गुड विशेस के लिए।